जाते हैं हमसे, ना हमें कुछ देते हैं ना कुछ। हमें हमारे यहाँ ऊपर बेकरी थी, हम 3-4 भाई ये बेकरी करते थे। कल अचानक हमें एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम देने गए थे। एक भाई दुकान पे था, वो बिक्री कर रहा था। जब वो नमाज़ पढ़ने के लिए गया तो हम एग्ज़ाम दे रहे थे। वापस आए घर में तो यहाँ पर बहुत शोर हो रहा था। हम घर में पहुँचे तो देखो ऊपर दुकान के आगे एक बारूद पड़ा था। लोग बोल रहे हैं उधर आपके भाई थे, वो थे। हम पहुँचे वहाँ पर तो देखा भाई नमाज़ पढ़ने गए थे और यहाँ पर स्टोर भी है। ना हमें यहाँ पर स्टोर दिए जाते हैं ना कुछ। वहाँ पे मज़दूर भी थे, बहुत सारे काम कर रहे थे। और स्टोर वहाँ पे हमारी बेकरी है, उसके साथ में स्टोर दिए जा रहा है। हम वहाँ बेकरी बनाएंगे या चावल देंगे लोगों को? तो हमें ना स्टोर दिए जाता है ना बैंकर दिए जाते हैं। ये क्या है? सरकार से हमारी ये अपील है, या हमें स्टोर भी दिए जाएँ। हमारी कमलकोट इलाके में स्टोर भी कम है, स्टोर भी दी जाएँ। बेकरी के साथ में हमें स्टोर दिया, यहाँ पर हम बेकरी बनाएं या स्टोर बनाएं। तो इसीलिए हमें बैंकर देने की उम्मीद है। ये ऊपर काम करते थे हम स्टोर, जो नया स्टोर बना रहे थे, जो दूसरी बेकरी कारखाना वो हमारा अपना था, हम बना रहे थे। उधर दूसरी मुंशी स्टोर को दूसरा स्टोर हमने उसको दिया प्राइवेट, वो भी ख़त्म हो गया। उसके बाद हम जिस वक्त आए हमारे बाल बच्चे हम भाग कर यहाँ से चले गए थे। इस वक्त हमारे जो बाल बच्चा भी है इस वक्त वो कहाँ है, वो बजामा में चला गया जिधर हमने उसको लड़के की शादी कराया। तो उस वक्त बाद में हमारे बच्चे शच्चे इधर यहाँ पर कोई भी नहीं है, हम अकेला इधर रहता है। ना इधर कोई बैंकर की सब्सिडी है, ना कि यही टारगेट है सीधा हमारे मकानों को। और किसी जगह भी उधर ज़्यादा वो दूर पार नहीं पड़ते हैं मगर दूर पड़ते हैं। ज़्यादा नुकसान वाली जगह है। ये पुलिस चौकी को टारगेट बनाते हैं, हमारे को बनाते हैं, बम पड़ते हैं इधर ही। ये लक्षण यह अभी आ गया ना, लक्षण की वजह थी हमारे को ये टारगेट बना रहे हैं। तो हम क्या, हम ये चाहते हैं हमारे के नई ज़िंदगी आनी चाहिए, हम बसनीक होने चाहिए नई तरह दोबारा। हमारे को ये टारगेट बना रहे हैं यहाँ पर। ये बच्चे हमारे छोटे छोटे, यहाँ पर कोई बैंकर नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है हमारे को रहने के लिए। जिस वक्त हमें मुझे कुछ जगह नहीं है छपने बैंकर के लिए, हम बच्चे लेकर उसमें हम खड़े हो जाएँ, कुछ भी नहीं है। 1:40 पर पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी शुरू हो गई। हमारे लोग जो है राशन स्टोर पर राशन लेने के लिए आए हुए थे, तो उसमें हमारे 2 आदमी ऑन स्पॉट मर गए और 2 आदमी ज़ख्मी हो गए। और मैं भी ऑन स्पॉट उस टाइम पहुँचा। इधर पाकिस्तान की लगातार गोलाबारी चल रही थी और बहुत बड़ी मुश्किल हो गई। अगर शुक्र अल्लाह का कि नमाज जुम्मा थी, नमाज जुम्मा के कारण हमारे लोग जो हैं बच के कुछ नमाज़ पढ़ने के लिए गए हुए थे। और कुछ लोग 2-4 आदमी उधर स्टोर की रखवाली के लिए बैठा हुआ था, मुंशी वगैरह। तो उनमें से 4 आदमी कैजुअल्टी हो गई, जिसमें 2 मर गए थे और 2 आदमी जो हैं सीरियस जख्मी हैं। 1990 से लेके आज तक गवर्नमेंट आश्वासन दे रही है बंकर देंगे, मगर कोई बंकर नहीं। अगर कल हमें कोई बंकर होता शेल्टर के लिए तो हो सकता था हमारी ये कैजुअल्टी इतनी नहीं होती, कम से कम कैजुअल्टी होती थी। हमें कोई शेल्टर नहीं है रहने के लिए, कोई बंकर नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से आश्वासन दिया जाता है मगर ग्राउंड में कुछ भी नहीं हो रहा है। कोई एडमिनिस्ट्रेशन का अभी तक सर कोई आदमी नहीं आया है। हमें सिर्फ आर्मी की तरफ से कल फटाफट सहूलियत मिली है। मैंने खुद फ़ोन किया SDM उड़ी को, SHO उड़ी को। 1.5 घंटे के बाद हमें एम्बुलेंस मिली है सर। 1.5 घंटे के बाद हमने ज़ख्मी को इधर से भेजा हुआ है सर। हमारे पास इधर से जाने के लिए 1 घंटा चाहिए उड़ी के लिए, फिर जाके हमें गाड़ी आती है सर। बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी है, हमें इस इलाके में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। क्यों 90 से लेके हम लोग ये गोलाबारी का झेल रहे हैं। हिंदुस्तान में भी नुकसान सिविलियन का होता है और पाकिस्तान में भी नुकसान सिविलियन का होता है। हुकूमत को चाहिए सर आपसे मिल बैठ करके, या तो आपस में कोई हल निकालना चाहिए, नहीं तो हम लोगों को इधर से शिफ्ट करके किसी दूसरी जगह भेज दें, या तो बंकर वगैरह प्रोवाइड करें ताकि फायरिंग के टाइम, शेलिंग के टाइम हम उसमें अपना शेल्टर ले सकें।